कालू, मेरे प्यारे कालू, मेरा सुंदर पति, एक प्रार्थना है मेरी। अब क्या नई प्रार्थना है तुम्हारी? किसी दिन मेरी जान ही ना मांग लेना। अब इतनी भी जालिम नहीं हूँ मैं। बस वो रानो चिड़िया का हार किसी तरीके से ला दो। मैं कैसे ला सकता हूँ वो हार? वो अपना हार किसी को नहीं देती। देगी, जरूर देगी। तुम मुझसे कोई लड़ाई बना लो। कैसे? वो कैसे? कल जब रानो चिड़िया तुम्हें लेने आए तो तुम सोने का नाटक करना, और जब वो तुम्हें जगाए तो उठकर कहना कि उसने तुम्हारा सपना तोड़ा है। लड़ाई तो बन गई, फिर उससे सुलह के बदले में लेंगे उसका हार। देख लो, मुझे किसी नई मुसीबत में ना फंसा देना। ऐसा कभी नहीं होगा। बस जो जो मैं कहूँ वैसे वैसे तुम करते जाओ। भैया कव्वे, ओ भैया कव्वे, उठ जाओ। देखो कितनी दोपहर हो गई है। ये कौवा पता नहीं क्या खाकर सोया है, उठ ही नहीं रहा। कव्वे भैया उठ जाओ, मैं जा रही हूँ। आपने खुद ही कहा था कि जब भोजन के लिए जाओ तो मुझे भी साथ ले जाना। अब उठ ही नहीं रहे हो। पागल हो गई हो चिड़िया, ये तुमने क्या किया? मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया तुमने। क्या कव्वे भैया, मैंने क्या नुकसान कर दिया तुम्हारा? मैं सपने में अभी अभी राजा बनने ही वाला था कि तुमने मुझे जगा दिया। तुमने मेरा सपना छीना है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब बदले में तुम्हें अपना हार मुझे देना होगा। ये क्या बात हुई कव्वे भैया? सपने तो आते ही रहते हैं। इसका ये मतलब थोड़ा है कि तुम सच में राजा बनने जा रहे थे। ये हार मेरी माँ की निशानी है, ये मैं कभी भी किसी को नहीं दे सकती। तुम अपनी चूचू बंद करो और मुझे हिसाब दो मेरे सपने का। मैं पक्षियों को इकट्ठे करूंगा और फैसला करवाऊंगा कि तुमने मेरा सपना क्यों तोड़ा। जाओ जाओ कव्वे भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें लेने आ गई। मैंने तो तुम्हारा भला ही सोचा कि चलो मौसम ठीक है, इकट्ठे चलते हैं दाने की तलाश में, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम का तो सब पक्षियों के सामने पता चलेगा तुम्हें। देखो कव्वे भैया, चलो मैंने मान लिया मेरी गलती है। अब जाने भी दो बात को, क्यों छोटी सी बात को बढ़ा रहे हो? मुझे राजा बनते बनते रोक दिया तुमने और ये कह रही हो कि छोटी बात है। मैं फैसला जरूर कराऊंगा और लेकर रहूंगा तुम्हारा ये हार। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। रानो चिड़िया, कौवा पक्षियों को इकट्ठा करता फिर रहा है, क्या बात है? वो कहता है कि चिड़िया ने मेरा सपना तोड़ा है और मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। बात नहीं बता रहा था, कह रहा था कि सब पक्षियों के सामने ही बताऊंगा, और कह रहा था कि बदले में वो चिड़िया का हार लेगा। आखिर क्या बात है ये सपने वाली? तोते भैया, मैं भोजन को जा रही थी, सोचा उसे भी साथ ले चलूं। वो था सोया हुआ, मैंने जगा दिया। बस इसी बात पर होश खो बैठा और कह रहा है कि मैं सपने में राजा बनने वाला था और मैंने उसे राजा बनने नहीं दिया। भला ये कोई बात है? मुझे पता है, असल में उसकी पत्नी की नजर मेरे हार पर है। सब नाटक कर रहे हैं मेरा हार छीनने के लिए। कौवा तो सच में पागल हो गया है, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस कालू को अच्छा सबक मिले और आइंदा ऐसी हरकतों से बाज रहे। अब क्या करेंगे तोते भैया? वो तो पक्षियों को इकट्ठा कर रहा है। तुम ना घबराओ, आओ मेरे पास, एक अच्छा उपाय है। अब कौवे को मिलेगी अच्छी सीख। तुम कल सुबह इधर ही आ जाना, मेरे घर में ही फैसला होगा। कौवे को भी मैंने यही बुलाया है। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरे रोज सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। कालू कौवा और रानो चिड़िया भी आ जाते हैं और कौवा अपनी बात सब पक्षियों को बताता है। हाँ कौवे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रानो चिड़िया ने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो सपना तोड़ा इसने तुम्हारा। इसे उल्लू राजा के पास लेकर चलते हैं और इसे सजा दिलवाते हैं और उल्लू राजा से बोलकर इसका हार तुम्हें लेकर देते हैं। लेकिन तोते भैया, ये अन्याय है मेरे साथ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। और फिर तोता रानो चिड़िया के कान में कोई बात बताता है और रानो चिड़िया खामोश हो जाती है। तो फिर चले कौवे उल्लू राजा के पास। हाँ हाँ चलो, मैं इसे सजा दिलवा कर रहूंगा। और फिर रानो चिड़िया, कालू कौवा और तोता उल्लू राजा के पास चले जाते हैं, जो इस समय पूरे जंगल के पक्षियों का असल में राजा होता है। आओ भी पक्षियों, क्या हुआ आज? कैसे आना हुआ तुम सबका? राजा जी, चिड़िया ने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या अपराध किया है रानो चिड़िया ने? इसने तो हमेशा दूसरों के साथ भला ही किया है, आज कौन सा अपराध कर दिया इसने? और तोता राजा उल्लू को सारी बात बताता है। हाँ तो ये बात है। काले कौवे,
बहुत शौक है तुम्हें राजा बनने का। क्या मेरा राजा बनना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं राजा जी, मैं तो सपने की दुनिया के राजा की बात कर रहा हूँ। तुम ऐसे ही सपने नहीं देखते राजा बनने के। तुम्हारे मन में विद्रोह की आग जल रही है। अब मुझे तुम्हारे सपने देखना बंद करना होंगे। वो कैसे राजा जी? बताता हूँ। सिपाही, आज से तुम्हारी ड्यूटी है इस कालू कौवे के साथ। मेरा आदेश है कि इस कालू कौवे को सोने नहीं देना। ना ये सोएगा और ना देखेगा विद्रोह के सपने। अगर कौवा सोया तो उसके साथ साथ तुम्हारी भी गर्दन उतार दी जाएगी। जो आदेश उल्लू राजा। चलो भी कालू, हो गया फैसला। और फिर सिपाही कालू कौवे को लेकर चला जाता है। उल्लू राजा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए इसे आपके पास लेकर आया था। ये तो हमें जीने ही नहीं दे रहा था, हिसाब मांग रहा था सपना तोड़ने का। और फिर रानो चिड़िया और तोता भी वहाँ से चले जाते। देखो कालू कौवे, मेरी बात गौर से सुन लो। अगर सोने की कोशिश की तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लेटना भी नहीं है, बस बैठे रहना है। सिपाही उल्लू, आपको जो कुछ भी खाने में पसंद है हम आपको वो ला देते हैं। मेरे पति पर दया करो और थोड़ी देर सो लेने दो इसे। ना तो मैंने अपनी जान गंवानी है और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि राजा उल्लू इस कालू की भी गर्दन उतार दे। मुझे अपना काम करने दो। अब मरने दो मुझे, शायद फिर ही तुम्हें हार मिल जाए। तुम तो हो ही बेवकूफ। उल्लू राजा के पास जाने का किसने कहा था तुम्हें? मैंने तो सोचा था कि रानो चिड़िया ऐसे ही मान जाएगी। बस मैं भी तोते की बातों में आ गया। सोचा तुम्हें खुश कर दूंगा हार लाकर। अब कालू, मुझे तो जरा सो लेने दो ना। मुझे नींद आई है। सजा तुम्हें मिली है, मुझे तो ना दो अब। और फिर गोरी कव्वी लेटते ही खराटे लेने लगती है और कौवा बेचारा सारी रात जाकर गुजारता है। सुबह होते ही नया सिपाही आ जाता है और रात वाला चला जाता है। गोरी, अब मेरी बात सुनो। मैंने हमेशा तुम्हारे कहने पर सब शैतानी काम किए हैं, बहुत चोरियां की हैं। तुम ऐसा करो, रानो चिड़िया और तोते के पास जाओ। अब वो ही मुझे माफी दिलवा सकते हैं। मुझसे भी नहीं देखी जा रही तुम्हारी ये हालत। और अब भोजन भी तो मुझे ही लाना होगा। मैं अभी जाती हूँ रानो चिड़िया के पास। और फिर गोरी कव्वी सीधी रानो चिड़िया की तरफ जाती है। चिड़िया बहन, वो ऐसे ही मजाक कर रहा था कालू, तो आप उसे लेकर राजा के पास चले गए। वो बहुत बुरी हालत में है। आज तो पहली रात थी, तुम्हें तो पता है वो तो सारा दिन सोने का आदी है, रात को कैसे जाग सकता है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ गोरी, मैंने उसे बहुत समझाया। वो यही कह रहा था मेरा सपना तोड़ने के बदले में अपना हार दो मुझे। गोरी, अब रो रही हो, मुझे सब पता है। ये सब तुम्हारी शरारत है। कालू ने क्या करना वो हार। अब जो भी है आप दोनों कुछ करो, वरना कालू तो मर जाएगा। वो कह रहा था मेरी बहन चिड़िया और तोते भैया से मेरी तरफ से माफी मांगना। आप चलो हमारे साथ, हम राजा के पास जाते हैं। शायद राजा उल्लू माफ कर दे कालू को। और वो सीधे राजा उल्लू के पास जाते हैं। आओ आओ चिड़िया, अब क्या हुआ? राजा जी, आप हमेशा स्वस्थ रहो और आप हमेशा इन पक्षियों के राजा बने रहो। आपने हमेशा न्याय किया है। ये गोरी है कालू की पत्नी, वो बहुत रो रहा है और माफी मांग रहा है। आप प्लीज हमारे कहने पर कालू को माफ कर दें। राजा जी, जो हो गया कालू के साथ वही बहुत है। हमें पता है वो तो सोए बगैर एक दिन भी और नहीं जी पाएगा, क्योंकि वो तो हर समय ही सोया रहता है। राजा जी, हमने ये सारा नाटक रानो चिड़िया का हार हथियाने के लिए किया था, वरना हमारी तो शक्ल ही नहीं राजा वाली। राजा तो आप ही हो, आप ही रहो, बस गलती की माफी दे दें। और फिर ऐसे उल्लू राजा कालू कव्वे को माफ कर देता है। रानो चिड़िया, तोता और गोरी कव्वी वहाँ से वापस आ जाते हैं और फिर सिपाही उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। कालू, क्यों ऐसे काम करते हो जिससे खुद भी परेशान होते हो और हमें भी किसी ना किसी मुसीबत में डाले रखते हो? अब बोलो गोरी, खामोश क्यों हो? तब तो बड़ा कह रही थी मुझे हार लेना है, हार। लेकिन गोरी कव्वी शर्मिंदा होते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है।